हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने देखा था लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है यूजफुल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स। कि यूजफुल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स होता क्या है। सो यूजफुल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स या इन्हीं को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन डिजिटल सर्किट। कि डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। दे डू नॉट हैव मेमोरी, कि उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती फॉर फीडबैक फॉर स्टोरेज, एंड देयर आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करंट इनपुट। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है करंट इनपुट पे, कि जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। ना उनके पास कोई स्टोरेज होता है, ना मेमोरी होती है, या जो फीडबैक या स्टोरेज में काम आती है कि उनके बेसिस पे आपको आउटपुट देगा। जो आप करंट इनपुट दोगे उसी के बेसिस पे आउटपुट देगा, वो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो दीज आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। कहाँ यूज होते हैं कॉम्बिनेशनल पार्ट्स या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स? इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स में। अब मोस्ट यूजफुल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सबके बारे में वन बाय वन। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। जैसे फर्स्ट वन इज एडर। एडर में अपने पास दो होते हैं, एक तो हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। हाफ एडर में जैसे क्या होता है, एड्स टू सिंगल बिट नंबर जैसे ए एंड बी एंड गिव सम एंड कैरी। जैसे ए है, बी है, जैसे वन, ठीक है, इनको ऐड करेगा जैसे बाइनरी में, और जैसे सम दे देगा और क्या दे देगा, कैरी। जैसे इनको ऐड करेंगे सम तो होगा वन और कैरी हमने कुछ ली नहीं तो जीरो। तो ये तो होता है हाफ एडर। फुल एडर क्या होता है, एड्स थ्री बिट्स जैसे ए बी सी। अब एक सी और हो गया, ठीक है, अब वन जीरो वन तो सम वन हो गया और कैरी भी वन हो गया। सो फुल एडर एड्स थ्री बिट्स एंड गिव सम एंड कैरी, तो ये होता है अपना एडर। ठीक है। अब सेकंड वन इज सब्ट्रैक्टर। वही सब्ट्रैक्टर भी अपने पास टू टाइप्स के होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर कौन सा, सब्ट्रैक्ट्स टू बिट ए माइनस बी एंड गिव्स द डिफरेंस एंड बोरो। कि ए माइनस बी में से जो जा रहा है वो, ठीक है, एंड उसमें जो क्या डिफरेंस रहेगा, क्या बोरो बचेगा, ठीक है, कि हमने या बोरो लिया है किसी से वो, और क्या डिफरेंस आंसर आएगा वो, ठीक है। अब फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट्स विद बोरो इनपुट्स ए माइनस बी, ठीक है। तो ये होता है फुल सब्ट्रैक्टर। फिर होता है अपने पास मल्टीप्लेक्सर। कौन सा आता है, मल्टीप्लेक्सर। ये क्या काम करता है, सेलेक्ट्स वन इनपुट फ्रॉम मेनी एंड सेंड इट टू द आउटपुट। कि बहुत सारे इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स वन ऑफ द फोर इनपुट्स यूजिंग टू सेलेक्ट लाइंस। कि अपने पास फोर इनपुट्स हैं, इनमें से एक को सेलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा, तो होता है मल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर होता है इसका अपोजिट। सो अपोजिट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर टेक्स वन इनपुट एंड राउट्स इट टू वन ऑफ द मेनी आउटपुट्स, ठीक है। फिर होता है अपने पास इनकोडर्स, डिकोडर्स। इनकोडर्स क्या होता है, कन्वर्ट एक्टिव इनपुट लाइन इनटू अ कोडेड बाइनरी आउटपुट। कि जो एक्टिव इनपुट लाइन है ना उसको बाइनरी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 8 to 3 इनकोडर्स है, इनको 8 इनपुट लाइंस, आउटपुट 3 बिट बाइनरी कोड, ठीक है। और डिकोडर होता है उसका अपोजिट। अपोजिट ऑफ इनकोडर कन्वर्ट्स बाइनरी इनपुट इनटू अ वन हॉट आउटपुट, ठीक है। फिर होता है कंपेरेटर्स। ये क्या काम करता है, कंपेयर टू बाइनरी नंबर जैसे ए एंड बी। फिर होता है पैरिटी जनरेटर या चेकर। ये क्या करता है, यूज्ड इन एरर डिटेक्शन जैसे पैरिटी चेक, ठीक है। एंड फिर होता है कोड कन्वर्टर, जो क्या काम करता है, कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम वन कोड टू अनदर। जैसे आस्की को बाइनरी में करना है, बाइनरी से आस्की में करना है। तो ये होते हैं अपने पास कुछ कॉम्बिनेशनल पार्ट्स, ठीक है। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना। फिर है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स, ठीक है। ये तो होते हैं। अब प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स में कौन से होते हैं, इन मॉडर्न डिजिटल डिजाइन इंस्टेड ऑफ वायरिंग सेपरेट गेट्स। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि अब अलग अलग गेट्स बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग वायरिंग करेंगे। इंजीनियर्स यूज प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स। आजकल अपन यूज कौन सा करते हैं, प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स। पहले अपन यूज करते थे डिजिटल सर्किट्स वगैरह। सो दिस आर डिवाइसेस वेयर द लॉजिक फंक्शंस कैन बी प्रोग्राम्ड। यहाँ अपन क्या करते हैं, जो लॉजिक फंक्शन है ना उनको, जैसे ये जो होता है ना मैन्युफैक्चरर, वो प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। अब मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामेबल कॉम्बिनेशनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कि जो रोम थी उसको हमने प्रोग्रामेबल बना दिया, कि अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर लिया। सो स्टोर लॉजिक फंक्शंस एज अ फिक्स्ड डेटा, जैसे ट्रुथ टेबल स्टोर या मेमोरी के फॉर्म में, ठीक है, लॉजिक फंक्शंस को। तो एंड इनपुट एक लाएगा एड्रेस एंड आउटपुट इज स्टोर्ड वैल्यूज। जैसे ट्रुथ टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं तो इनपुट तो एक्ट करेगा एज एड्रेस, और जो आउटपुट होगा वो एज ट्रुथ टेबल में वैल्यूज। तो ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरेस, जिसको अपन बोलते हैं पीएलए। ये क्या काम करता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस हैज प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड और एरे, कैन implement any sum of products expressions and very flexible but slower and costlier than others, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एंड भी एरे
एंड और एरे, ये दोनों होते हैं, ठीक है। बट प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में क्या होता है, सिमिलर टू प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, सेम ऐसा ही है, बट इसमें क्या होता है, बट ओनली एंड एरे इज प्रोग्रामेबल। इसमें एंड एरे एंड और एरे दोनों प्रोग्रामेबल थे, इसमें सिर्फ एंड एरे प्रोग्रामेबल होगा, ठीक है। बाकी आगे मैंने टेबल मीन के बारे में शॉर्ट नोट में बताई है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सो द और एरे इज फिक्स्ड और एंड एरे इज प्रोग्रामेबल, फास्टर एंड सिमिलर टू द पीएलए। और फिर लास्ट वन इज वो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये क्या था, लार्ज स्केल प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है, एंड कंटेन्स थाउजेंड ऑफ लॉजिक ब्लॉक प्लस इंटरकनेक्शंस एंड कैन इम्प्लीमेंट वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस प्लस सिक्वेंशियल लॉजिक। अब जैसे इसको देखते हैं, प्रोग्रामेबल पार्ट होता है कि जो फिक्स ना हो, जिसको अपन बाद में चेंज कर सके, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सके, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज पीरोम। पीरोम में क्या होता है कि मेमोरी एरे ओनली, कि जो मेमोरी एरे है ना वो क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम होती है एंड कहाँ यूज होता है, जैसे ट्रुथ टेबल बेस्ड फंक्शंस में। सेकंड वन इज पीएलए, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, एंड और दोनों एरे क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, कि दोनों को अपन चेंज कर सकते हैं बाद में। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हाई होती है एंड कस्टम लॉजिक सर्किट्स इसमें ये काम होता है, ठीक है। फिर पीएल कहाँ यूज होता है, एंड एरे सिर्फ उसका प्रोग्रामेबल होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम होती है और यूज होता है फास्टर देन पीएलए। एंड लास्ट वन इन एफपीजीए, ठीक है, मीन्स फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये क्या होता है, लॉजिक ब्लॉक्स प्लस इंटरकनेक्ट, ये दोनों चीजें क्या होती है, प्रोग्रामेबल होती हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी वेरी हाई, तो ये सबसे यूजफुल हो गया, ठीक है, कौन सा, एफपीजीए। एंड कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स में ये काम आता है, ठीक है। अब आज की वीडियो का अपना ना लास्ट टॉपिक है वो है टाइमिंग एंड कंट्रोल, कि टाइमिंग क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। सो टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग मींस व्हेन सिग्नल्स अकर्स इन अ सर्किट, कि कोई सर्किट अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें कब कौन सा सिग्नल जाएगा, कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये चीज टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है ना। सो डिजिटल सिस्टम वर्क विद क्लॉक पल्स दैट सिंक्रोनाइज द ऑपरेशंस, की जैसे क्लॉक पल्स जाएगी वैसे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वही होता है टाइमिंग। सो टाइप्स ऑफ टाइमिंग, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइमिंग, सिंक्रोनस टाइमिंग, एसिंक्रोनस टाइमिंग एंड प्रोपगेशन डिलेस। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस टाइमिंग। सो ऑल पार्ट्स वर्क विद अ सिंगल या कॉमन क्लॉक सिग्नल, कि सारे पार्ट्स हैं वो एक क्लॉक के अकॉर्डिंग बेस वर्क करेंगे, जैसे वो क्लॉक पल्स ऑन हुई वैसे वो वर्क करेंगे, ठीक है। इन सीपीयूज एवरी इंस्ट्रक्शन स्टेप इज अलाइन विद द क्लॉक, तो ये हो गया सिंक्रोनस टाइमिंग का एग्जांपल। फिर है एसिंक्रोनस टाइमिंग, इसमें क्या होता है, नॉट ग्लोबल क्लॉक, की सबकी एक क्लॉक नहीं होती, ऑपरेशंस हैपन व्हेन इनपुट चेंज, की जैसे जैसे इनपुट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर जो है लास्ट वन इज प्रोपोगेशन डिले। सो टाइम टेकन बाय ए सिग्नल टू पास थ्रू ए गेट और सर्किट, की कोई सिग्नल है वो किसी गेट से, ठीक है, किसी सर्किट से पास हो रहा है तो उसमें जो कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है, तो वो चीज होता है प्रोपोगेशन डिले। सो इंपॉर्टेंट बिकॉज डिले कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस, कि जितना ज्यादा डिले हो रहा है प्रोग्राम में उतना परफॉर्मेंस कम होगा, सो ये होता है प्रोपोगेशन डिले, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया टाइमिंग इन सर्किट्स। अब अपन देखते हैं कंट्रोल। सो कंट्रोल मीन्स डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू परफॉर्म, कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म करेंगे एट गिवन टाइम। सो इन अ कंप्यूटर द कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स टू गाइड द फ्लो ऑफ डेटा। कंप्यूटर में क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, जनरेट करते हैं सिग्नल्स किसके लिए, टू गाइड द फ्लो ऑफ डेटा, कि कौन सा डेटा कब फ्लो होगा, कौन सा डेटा कब आएगा कब जाएगा, तो ये चीज कौन काम करती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब कंट्रोल सिग्नल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे एक तो था रीड राइट, कि डिसाइड वेदर टू रीड फ्रॉम और राइट इन मेमोरी, कि कहाँ से तो अपने को रीड करना है और कहाँ पे अपने को लिखना है, कि कौन सी जगह से तो रीड करोगे कहाँ पे लिखोगे, तो ये हो गया रीड एंड राइट कंट्रोल। फिर होता है जैसे इनेबल, जो क्या शो करता है कि एक्टिवेट ए स्पेसिफिक डिवाइस, कि आप इस चीज को इनेबल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर होता है जैसे क्लॉक इनेबल, अलाउ फ्लिप फ्लॉप्स टू अपडेट ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट के अपने पास टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास हार्डवेयर कंट्रोल, एक होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल कौन सा होता है, कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड यूजिंग फिक्स्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक, फास्ट बट डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एंड यूज्ड इन सिंपल प्रोसेसर्स, तो ये तो होता है हार्डवेयर कंट्रोल, ठीक है। सेकंड वन इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। कंट्रोल सिग्नल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू अपडेट एंड यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सीपीयूज, ठीक है। अब टाइमिंग प्लस कंट्रोल दोनों साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं। सो टाइमिंग इंश्योर द ऑपरेशन हैपन एट द राइट मोमेंट, टाइमिंग क्या चीज इंश्योर करती है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो राइट मोमेंट पे हो, और कंट्रोल इंश्योर दैट द राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म, कि जो ऑपरेशन राइट टाइम पे तो हो गया पर जो हो रहा है वो सही है नहीं है, वो चीज तो करता है कंट्रोलिंग का काम, और टाइमिंग का है कि राइट टाइम पे वो चीज परफॉर्म हो। सो ऐसे वर्क करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।